हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी पॉइंट क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सभी एग्जाम में इससे एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आज हम जो हमारी 2020-2021 में जो मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने की है, किन किन देशों के साथ की है, यह आज हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 23-25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2020 आयोजन किया गया है? क्या है अपना सिम्बैक्स 2020? यहाँ किसके साथ आयोजन हुआ है? तो किन किन देशों के मध्य होगा यह? तो भारत और जापान, भारत और ओमान, भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका। नाम से स्पष्ट है, सिम्बैक्स। साउंड आ रहा होगा सिंग करके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सिंगापुर। ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है? भारत की सिंगापुर से। ठीक है, आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। हम देखते हैं इसमें कि जो सिम्बैक्स 2020 का जो आयोजन हुआ था वह अंडमान सागर में हुआ था। ठीक है, और इसका जो आयोजन है पहली बार कब हुआ था? 1994 में। तब से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। मतलब कि इस प्रकार से देखें तो हम यहाँ, इसका कौन सा संस्करण होगा? 27वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है इसका? 27वां संस्करण। और यह कब से स्टार्ट हुआ है? 1994 से। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें 3 से 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज में। या तो उसका नाम पूछेगा, या तो किन किन देशों के मध्य हुआ यह पूछेगा, या तो फिर यह पूछेगा कि कब से स्टार्ट हुआ है, या इसका कौन सा एडिशन है, या कौन सा संस्करण है। ठीक है, तो हम हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज में यह देखेंगे कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, और भारत और किन देशों के मध्य हुआ है, और इसका आयोजन कब हुआ था, और यह इसका कौन सा संस्करण है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, कौन कौन से देश है? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय मतलब कि 3 देश है इसलिए त्रिपक्ष हो गए, शांतिकालीन युद्ध अभ्यास सिटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो क्या नाम है इसका? सिटमैक्स है। ठीक है, और कौन सा संस्करण है इसका? दूसरा संस्करण है। ठीक है, यह कहाँ आयोजन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अरब सागर, दूसरा ऑप्शन है अंडमान सागर, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, और चौथा ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो यह इसका दूसरा संस्करण है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? अंडमान सागर में। कहाँ पर हुआ इसका? अंडमान सागर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम। ठीक है, तो जो सिटमैक्स युद्ध अभ्यास है हमारा, नौसेना युद्ध अभ्यास है, इसके दूसरे संस्करण का आयोजन अरब अंडमान सागर में किया गया है। और सिटमैक्स के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? भारतीय नौसेना द्वारा सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। ठीक है, और इसका लक्ष्य तीनों मित्र देशों और पड़ोसियों के बीच शांति काल में समन्वय, सहयोग और साझेदारी का विकास करना है। जो तीनों देश है हमारे, कौन कौन से देश है इसमें? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, तीनों की जो नौसेनाएं हैं इनके मध्य क्या करना है? पड़ोसी राज्य है हमारे, इनके बीच में शांति, समन्वय, सहयोग या विकास बैठाना है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट 2021। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों के लिए। यह लेटेस्ट है, 2021 में हुआ है। डेजर्ट नाइट क्या है? डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास। यह कौन सा है? वायुसेना युद्ध अभ्यास भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह किसके मध्य हुआ है? फ्रांस। भारत और किन के मध्य हुआ है? फ्रांस के मध्य हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन जो है वह जनवरी 2021 जोधपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? या जनवरी 2021 में। ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ अभी लास्ट में शायद एफकेट या कोई एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यह पूछा गया है कि जोधपुर में कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है? तो उसका क्या आंसर हो जाता? डेजर्ट नाइट अब युद्ध अभ्यास। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध अभ्यास में राफेल विमान ने हिस्सा लिया था। तो किस विमान ने हिस्सा लिया था इसमें? राफेल विमान ने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंद्र नौसेना अभ्यास 2020
भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? कौन सा है? इंद्रसेना नौअभ्यास। यह किन किन के मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य हुआ है। किस किस के मध्य हुआ है? भारत और रूस के मध्य हुआ है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। दोनों सेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीति संबंध का प्रतीक है। यहाँ क्या होगा? दीर्घकालिक रणनीति के संबंध के प्रतीक, मतलब कि दोनों जो देश है रूस और भारत अपनी जो दीर्घकालिक जो रणनीति होती है उसके बारे में बताते हैं एक दूसरे को और अपने संबंध सुधारते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम रूस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। रूस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। क्या है? रूसी रूबल। और हमारे यहाँ भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासेक्स नौसेना अभ्यास 2021 भारत व किस देश के मध्य हुआ है? यह जो पासेक्स है यह हर साल किसी न किसी देश के मध्य होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा सैन्य साझेदारी में बढ़ोतरी, साझेदारी को दर्शाता है। ये क्या करता है? जो हमारी रक्षा सैन्य साझेदारी है इसको बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, यह अभी 2021 में किस किस देश के मध्य हुआ है? यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। किन के मध्य हुआ है? यह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे बताया यह दोनों देशों की रक्षा और सैन्य साझेदारी में बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। अब आइए हम अमेरिका के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। अमेरिका का रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन। कौन है? लॉयड ऑस्टिन। और लॉयड ऑस्टिन अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भारत में आए थे और उनके आने के 1 या 2 वीक के बाद ही यह नौसेना अभ्यास, पासेक्स नौसेना अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में हुआ है। और यह कहाँ हुआ है? यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगो सागर सैन्य नौसेना अभ्यास 2020 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित हुआ है? तो हमें ये बताना है कि भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ है। इसमें ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और श्रीलंका। तो यह किन किन के मध्य हुआ है? बोगो यह हुआ है भारत और बांग्लादेश। किन के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश। अभी हमारे मोदी जी जो है अभी बांग्लादेश की यात्रा वगैरह, लॉकडाउन होने के बाद या कोविड-19 के बाद पहला जो देश है वह बांग्लादेश है जहां हमारे प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। यह भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। यह दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। यह भी जो युद्धाभ्यास है दोनों देशों की रक्षा, सैन्य साझेदारी और बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है। इस अभ्यास का नाम बोंगो सागर अभ्यास है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर समुद्री अभ्यास अभियान चलाया गया है। इसके जो यह युद्धाभ्यास है इसके तहत और भी समुद्री युद्धाभ्यास वह चला गया है। और जिसका पहला संस्करण पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पिछले साल अक्टूबर में हुआ था या आयोजित किया गया था। बांग्लादेश के रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? एम मुजीबुल हक। यह याद रखने वाली योग्य बातें है। इसके बांग्लादेश के रक्षा मंत्री कौन है? एम मुजीबुल हक। ठीक है, और यह युद्धाभ्यास भी कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है? यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिम मैक्स नौसेना या सैन्य अभ्यास 2020 भारत व अन्य किस देश के मध्य हुआ है? ठीक है, जिम मैक्स इसका फुल फॉर्म पहले आप जान लेते हैं। जे का मतलब है जापान। क्या है? जापान। ठीक है, आई का मतलब है इंडिया। क्या है? इंडिया या भारत। ठीक है, और एम का मतलब है मेडिटेरियन। क्या है? मेरेंटाइन या मेडिटेरियन। ठीक है, और ई एक्सा का मतलब है एक्सरसाइज। क्या है? ई एक्सा का मतलब एक्सरसाइज। तो यह नौसेना अभ्यास किन किन देश के मध्य हुआ है? भारत और जापान। किन के मध्य हुआ है? यह भारत और जापान के मध्य हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। नौसेनाओं के बीच जो भारत और जापान की नौसेना है उनके मध्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। यह भी एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। जिम मैक्स कब हुआ है? 28 सितंबर 2020 को 3 दिन का अभ्यास था। कितने दिन का था? 3 दिन का अभ्यास था और यह चौथी बार पूरा हुआ है। मतलब यह इसका कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? यह इसका चौथा संस्करण था। ये अभ्यास कोई संपर्क नहीं प्रारूप में आयोजित किए गए। यह एक
तथ्य है कि ये जो अभ्यास है हमारा कोई संपर्क नहीं प्रारूप में आयोजित किया गया और इस अभ्यास में भाग लेने वाले जहाज़ों ने अलग होने से पहले एक दूसरे को अलविदा विदाई दी है। ठीक है, और यहाँ कहा हुआ है हमारे उत्तरी अंडमान सागर में। कहाँ हुआ है यह? उत्तरी अंडमान सागर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मालाबार युद्ध अभ्यास। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में यह एक न एक बार पूछा ही गया है। मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? ठीक है दोस्तों, तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, किन किन के? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश है। कौन कौन से? इसमें 4 देश है। और यह कहाँ हुआ है, कहाँ होता है? यह अरब सागर की खाड़ी में होता है, यह अरब सागर में होता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ जानते हैं हम इसके बारे में। मालाबार युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में हुई। भारत और अमेरिका नौसेना के बीच बतौर द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किन किन के मध्य हुआ था? भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक 23 साल बाद वर्ष 2015 में जापान भी इसका स्थायी सदस्य बन गया। जापान कब इसके साथ में आया मालाबार में? 2015 में। ठीक है, स्थायी सदस्य बन गया। और अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो चुका है। तो इसमें कितने देश हो गए टोटल? हमारे 4 देश हो गए। कौन कौन से हो गए? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स, और यह आयोजन बंगाल की खाड़ी में होता है। यहाँ कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। यह अभ्यास इस बार 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ यह अभ्यास? 2 चरणों में हुआ। पहला बे ऑफ बंगाल में पहला चरण, और दूसरा चरण कहाँ पे हुआ इसका? इंडियन ओशियन या भारतीय महासागर में हुआ। ठीक है दोस्तों, यह हमारा मालाबार युद्ध अभ्यास था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवच त्रिसेवी सैन्य अभ्यास। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवच त्रिसेवी सैन्य अभ्यास, यह एक त्रिसेवी सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास जनवरी 2021 में एमपैक्स 21 के साथ आयोजित हुआ है। यह एमपैक्स क्या है हम अभी आगे देखेंगे। यह जो त्रिसेनी सैन्य अभ्यास है किसके साथ हुआ है? जनवरी 2021 में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? यह हमारे भारत की नौसेनाओं में ही होता है। नौसेना हमारी जितनी नौसेना, वायुसेना, थल सेना जो है इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, यह हमारे भारत के अंदर होने वाला अभ्यास है। इससे पहले हमने क्या देखे? भारत और किन्हीं अन्य देशों के मध्य होता है। लेकिन जो कवच है यह त्रिसेवा सैन्य अभ्यास, मतलब कि हमारी तीनों सेनाओं के मध्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह अंडमान और निकोबार के तत्वाधीन में आयोजित किया गया। या कहाँ हुआ? अंडमान और निकोबार में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा ये भारत की संयुक्त सैन्य कमान है। या भारत की क्या है? संयुक्त सैन्य कमान, मतलब कि तीनों सेनाओं के मध्य हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल तीनों के तीनों शामिल थे। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें समुद्री रक्षा संपत्तियों, हवाई और समुद्री हमलों के अलावा हवाई रक्षा, पनडुब्बी और लैंडिंग ऑपरेशन शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है? समुद्री रक्षा संपत्तियों, हवाई, समुद्री हमलों के अलावा हवाई रक्षा, पनडुब्बी, लैंडिंग ऑपरेशन शामिल। इसमें ये ऑपरेशन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा है एमपैक्स 21 सैन्य अभ्यास। जैसे हमारा कवच था वैसे हमारा एमपैक्स भी है। ठीक है फ्रेंड्स, एमपैक्स के बारे में देखते हैं हम। भारतीय सशस्त्र बलों ने 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बड़े पैमाने पर त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपैक्स 21 आयोजन किया। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका, इस अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेना के बीच परिचालन, तालमेल और संयुक्त युद्धक क्षमता बढ़ाना है। तीनों सेनाओं के मध्य क्या करना है? अपने को समन्वय बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है यह अभ्यास द्वीप क्षेत्रों को क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए भारत की क्षमताओं को मजबूत करने का उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण अभ्यास थे। और मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फर्स्ट CDS चीफ डिफेंस ऑफ सेक्रेटरी कौन है? हमारे बिपिन रावत जी है। कौन है? हमारे बिपिन रावत जी, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख है। कौन है? यह तीनों सेनाओं के प्रमुख है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास थे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में यह शेयर कीजिए।